बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दी और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार है, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में आपकी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय जेल्ट्रिक्स फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग हेल्थ इक्विटी, और ये खूबसूरत सा मग उनकी तरफ से मेरे पास गिफ्ट आया हुआ है। जेल्ट्रिक्स फार्मास्यूटिकल, थैंक यू वेरी मच। और दूसरे जो हमारे स्पॉन्सर है दैट इज ट्यूटर मेडिक्स, they are serving those students who are suffering in COVID-19. Tutor Medics is basically UK based organization. Thank you very much for the both sponsor. कोविड-19 अपनी थर्ड वेव में है, जो कि पहली दोनों वेव से ज्यादा खतरनाक है। कोशिश करें गवर्नमेंट के जो एसओपीज हैं, चाहे वो मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, चाहे फुट की दूरी है या बार बार सैनिटाइजर साबुन पानी से हाथ धोना है, या गैर जरूरी सफर से गुरेज करना है तो खुदारा उसको ड्रॉप कीजिए, अपने लिए नहीं अपने प्यारों के लिए। और इस मास्क को जरूर पहने इससे पहले कि आपको ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़े। सॉरी। आज का जो शो है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ अ शाइनिंग स्टार। आज का जो शो है बड़ा खास है। आपने सुना होगा जब मैंने 1 ईयर की सेलिब्रेशन की थी तो उसमें मैंने हर सोसाइटी के हर तरह के लोगों को बुलाया था, चाहे वो ट्रांसजेंडर हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो औरतें हैं, मर्द हैं, जिस भी कैटेगरी से हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, मॉडल हैं, जिस कैटेगरी से भी हैं उनको बुलाया जाता है। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद ये है कि हर पर्सन को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी जो एबिलिटीज हैं या अगर उन्होंने कोई काम सर अंजाम दिया हुआ है तो वो सोसाइटी के सामने आना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। तो उसी से मिलती जुलती एक कड़ी है स्टोरी ऑफ अ शाइनिंग स्टार। जो आज की मेरी शाइनिंग स्टार है, शी इज यंगेस्ट गेस्ट ऑफ माय शो। जो इनकी जो खास चीज है, शी इज अ पोइटेस है माशाल्लाह। इतनी छोटी उम्र में ऑलमोस्ट 10 to 12 इयर्स इनकी एज है और इस छोटी सी एज में शायरी करती हैं और साथ के साथ लिखती हैं और साथ के साथ गेम क्रिएट करती हैं। आपको साथ के साथ इनकी जो काम है वो दिखाएंगे और सेवरल रिकॉर्ड्स इन्होंने बना चुकी हैं, मेडल्स हैं, सर्टिफिकेशन है, नेशनल और रीजनल लेवल पर अब तक ये कर चुकी हैं, रिसीव कर चुकी है। वेलकम करते हैं हमारी ऑनरेबल स्वीट स्मार्ट और छोटी गेस्ट ईशल मुगीज को अनफोल्ड विद यासिर खान में। कैसी हैं ईशल आप? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं ईशल? कैसा लग रहा है शो पर आना? सबसे पहले थोड़ा सा लोगों को बताएं। मुझे इस वक्त बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत एक्साइटेड सा भी हो रहा है कि मैं शो पे हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपको थोड़ी सी फुल स्क्रीन देते हैं। ईशल ये बताएं कि ये इतना कुछ करना ये कैसे स्टार्ट कर दिया और कौन सी इंस्पिरेशन है इसके पीछे? इसके पीछे इंस्पिरेशन आई विल से कि माय मदर और टीचर्स हैं। अच्छा, स्टार्ट माशाल्लाह। मैंने ऐसे किया कि शुरू में मैंने नॉर्मल छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो शुरू की, जैसे कि कोई नॉर्मल सा कोई क्विज बना लिया या फिर कोई वैसे कोई पीपीटी बना ली छोटी सी, उसकी कोई 2-3 स्लाइड्स बना ली। और मेरी टीचर्स मुझे इतना अप्रिशिएट करती थी कि मुझे लगा कि माशाल्लाह। मैंने पता नहीं क्या अचीव किया है। और फिर मैंने कहा अगर मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। वाओ। और मैंने करते करते इतना कुछ करना शुरू कर दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सबसे पहले आपके नाम के साथ ईशल पोइटस लिखा हुआ है, आप शायरा हैं, शायरी करती हैं। तो मुझे बताएं कौन सी शायरी की है और अगर कुछ उसमें से एक दो पीस हमें सुना सकें। और उर्दू में करती हैं या इंग्लिश में करती हैं? मैं इंग्लिश में करती हूँ। और माशाल्लाह। मैंने उसमें मैंने काफी सारी लिखी हुई है, फ्री वर्ड्स यानी कि राइमिंग के बगैर वाली भी लिखी हुई है, राइमिंग भी लिखी हुई है। माशाल्लाह। तो कुछ उसमें से सुना सकती हैं ईशल? जी। हाँ श्योर। This poem is dedicated to my friend. हाँ She is माशाल्लाह। my friend. All the time together we spend. She is so cute, but is never on mute. She is so lovely and also friendly. We are always having fun and we love to eat bun. She loves to play with cats and I gifted her a hat. They stick together like glue and our favorite color is blue. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फेवरेट कलर ब्लू और ब्लू कलर की मैंने टाई पहनी हुई है माशाल्लाह से। ये इतनी आमद कैसे होती है ईशल? कैसे लिख लेते हो? हम तो इतने बड़े होके नहीं लिख सकते। मैं कैसे लिखती हूँ, मुझे अक्सर अपनी मामा से हेल्प मिलती होती है या फिर अगर मुझे ना समझ आए मैं वैसे कोई आइडिया ले लेती हूँ कि मैं कैसे शुरू कर सकती हूँ, यानी मामा से ले लेती हूँ या फिर अगर और भी ज़्यादा हेल्प चाहिए हो तो मैं टीचर से कांटेक्ट कर लेती होती हूँ।
अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लोग तो उर्दू में नहीं लिख पाते, तो इंग्लिश में कैसे लिख लेते हो? इंग्लिश में तो सोचना भी मुश्किल है। पता नहीं कैसे, पर मुझे ज्यादा इंग्लिश आसान लगती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हिना मुगल हैं, तारीफ कर रही हैं इशल आपकी, हमारे शो को भी देख रही हैं। नवाल मेहदी हैं, आपको दुआएं दे रही हैं और दिल से तारीफ कर रही हैं। आयशा रियाज है, मोर पावर टू यू ईशा। सुमेरा चौधरी हैं, हसीब इकबाल हैं, वेलकम कर रहे हैं। रिफत शुजा हैं, आपको शी इज अ बोर्न आर्टिस्ट, आपके लिए उन्होंने एक नया खिताब दिया है। और साथ के साथ अनस रियाज बाजवा हैं, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। नबीला मुनीर हैं, जो आपको गुड लक कर रही हैं आपके फ्यूचर के लिए, माशाल्लाह से माशाल्लाह। अच्छा इशल, जैसे अभी आपने बात की कि आपको आपकी टीचर्स सपोर्ट कर रही हैं, आपके पेरेंट्स में से सपोर्ट मिली है, तो व्हाट डू यू से, कौन कौन सी टीचर हैं? कुछ उनका नाम ले ताकि उनको एक्नॉलेज भी किया जाए, और कहाँ कहाँ क्या क्या सपोर्ट किया उन्होंने? ओके, जिन्होंने टीचर से मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया वो मैं कहूँगी टीचर साइमा ने, जो मेरी मैथ्स और कंप्यूटर की टीचर है। टीचर नैना ने, जो मेरी साइंस टीचर हैं, और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और जैसे कि और भी बहुत सारी टीचर्स ने हेल्प किया। टीचर लाइका ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। बेशक कि वो मेरे पिछली क्लास टीचर थी, लेकिन वो अभी भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, इतने सारे खूबसूरत पीछे सर्टिफिकेट सजाए हुए हैं माशाल्लाह से, तो थोड़ी सी इसकी कहानी भी सुनाएं। कहाँ कहाँ से कौन कौन से सर्टिफिकेट मिले हुए हैं और कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट कर चुकी हैं? Okay, so these all are the certificates before the pandemic, like during class 4. They include like of IKMC, IKLC, IKST, means that they were international kangaroo tests. And they are also HRCA, that was also an international test. And there are many more as well, like Spellathon, and many of them are not included here क्योंकि वो सारे अभी लॉकडाउन में स्कूल की तरफ है, क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल नहीं खुले। अरे खुले भी थे तो फिर कुछ वक्त के लिए खुले थे, फिर बंद हो गए, तो वो दे नहीं पाते। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक सर्टिफिकेट और अनफोल्ड विद यासिर खान की तरफ से भी आपकी दीवार पे इंशाल्लाह सजने जा रहा है, जितनी खूबसूरती से आप अनफोल्ड कर रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा आपकी गेम क्रिएशन की बात करते हैं कि आप गेम क्रिएट भी करिए, छोटी छोटी गेम्स हैं। मैं चाहूंगा कि उसकी कुछ वीडियोस हैं वो भी हम लोगों को दिखाएं कि ये क्या गेम्स हैं और वो कैसे बनाई हैं। मैं इसकी जो साउंड है उसको म्यूट कर दूंगा, आप जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो है क्या? जी, तो ये सारी मैंने ऐसे शुरू की कि like it was a slight introduction to Scratch in our ICT class, and then I searched about it more on YouTube and Google and took help from my teacher about it. And when I it's all coding, so I was like, it's so hard at first. But when I got about all the codes and everything, I was like, it's so easy. Like we say, बाएं हाथ का खेल है, easy. So I first created some movies, animated movies. Then I went a little up, like level up. You can say I started to create small games, then much bigger games, and games like this. वाओ वाओ माशाल्लाह। ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये स्पेस से रिलेटेड कोई गेम है, ये क्या चीज है? ये एक मूवी है, इसमें दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, आप लोगों को प्लेनेट अर्थ के बारे में बताएंगे। राइट। प्लेनेट अर्थ के बारे में ये लोग बताएंगे, जैसे कि तारे, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, ये रॉकेट में आए थे, जैसे कि और भी प्लैनेट नजर आ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं इनके बारे में। वाओ वाओ वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, थोड़ा सा जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलो कि ये आप किस में बना रहे हो। जैसे ये सिंपल गेम्स हैं। जी जी, प्लेटफॉर्म कौन सा? ये मैं बना रही हूँ, इसके स्क्रैच है। इसके स्क्रैच में बहुत सारे वर्जन है, 3.0, 2.0, लेकिन ये वाले 3.0 के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इतनी ये जो साइंस है और आईटी है, इसमें कौन सपोर्ट करता है? क्योंकि ये आसान चीजें नहीं है, इसको हैंडल करना, मैनेज करना, इसकी तरफ आना। आईसीटी में मेरी टीचर, उनका नाम है टीचर साइमा, वो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। मुझे जब भी कोई यानी हेल्प चाहिए आईटी से रिलेटेड, मैं उनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ, मुझे फौरन रिप्लाई कर देती हैं। और अगर मुझे और ज्यादा हेल्प चाहिए तो मैं कभी यूट्यूब से भी ले लेती हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि आप यूट्यूब, जो कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो। ये स्पेस से रिलेटेड गेम है, बड़ी सिंपल सी गेम है। इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं कि वो ये गेम कैसे एक्सेस कर सकते हैं आपसे। ये वाली गेम
ऐसे तो इसे आप स्क्रैच ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका नाम है scratch.mit.edu, और उधर आप सर्च कर सकते हैं। एक गेम का नाम होगा रॉक ब्लास्ट। इससे रिलेटेड काफी सारी गेम्स होंगी, मेरी भी होगी और भी बहुत सारे लोगों की होंगी जो क्रिएटर्स हैं वाओ चैट पे। वाओ वाओ। ये सब खेल तो सकते हैं माशाल्लाह। कि जो आपके जो आपके जी जी कंप्यूटर का बोलिए बोलिए। कीबोर्ड होता है ना, यानी उसके एरो की से प्ले कर सकते हैं। वाओ, बट ये तो बड़ी सिंपल है ईशल, जो छोटे बच्चे हैं वो आराम से खेल सकते हैं। जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा थोड़ा सा ये बताएं कि फ्यूचर में क्या प्लान है गेम्स को लेकर? गेम्स को लेके मैं ऐसे ही छोटी छोटी गेम सेट क्रिएट करती रहूँ गेम्स को लेकर, यानी कि जैसे अगर ये और बड़ा लेवल होगा तो मुझे और ज्यादा कोडिंग के बारे में समझ आएगा, तो मैं और ज्यादा थोड़ी थोड़ी मुश्किल गेम्स क्रिएट करना शुरू कर दूंगी और उससे ज्यादा सारे प्लेटफॉर्म। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो फ्यूचर में कोई गेमर बनने का शौक है, पोइटस बनने का शौक है, क्या बनने का शौक है, बनना क्या बड़े होके? वैसे मुझे शौक है, मेरा एक्चुअली साइंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि साइंस में मेरा बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे मैथ्स भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं साइंस में रिलेटेड करना चाहती हूँ, जैसे डॉक्टर या फिर कोई यू कैन से साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, या फिर कोई भी प्रोफेशनल डिग्री। और वैसे मेरा और अपने फ्रेंड्स के फ्यूचर प्लान है कि इंशाल्लाह हम लोग 1 to 3 years बाद हम लोग ना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उस पर हम लोग हर तरह की वीडियोस अपलोड करेंगे, गेमिंग से रिलेटेड भी, इस तरह की से रिलेटेड भी। ब्यूटीफुल। तो अभी तक आपने ईशल अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, इतना कुछ तो आप कर रहे हो माशाल्लाह। नहीं, अभी नहीं बनाया। वाह वाह। चले, वी विल सजेस्ट कि आप अपना यूट्यूब चैनल जरूर बनाओ, ताकि ऑडियंस जो है, जो बच्चे हैं, स्पेशली किड्स चैनल हो ये, ताकि बच्चे इससे कुछ सीख सकें और आपकी जो एफर्ट्स हैं उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सके। जैसे आज आप अपनी जो एफर्ट्स हैं उसको शोकेस कर रहे हो, तो वहाँ अपने चैनल के थ्रू आप डेली बेसिस पे बच्चों को सिखा सकते हो। अच्छा, सिखाने से मुझे याद आया, छोटे बहन भाई हैं आपके, तो क्या वो सपोर्ट करते हैं या तंग करते हैं? वी कैन से नाइदर, क्योंकि वो ना सपोर्ट करते हैं ना तंग करते हैं, वो छोटी है माय लॉर्ड। लेकिन सपोर्ट भी करते हैं, हाँ। यानी कि अगर मैं उसे कि मुझे भी टाइम थी इसके लिए तो मुझे तंग ना करना, तो तंग भी नहीं करती है, अरे माशाल्लाह और माशाल्लाह मुझे हेल्प माशाल्लाह। मांगू तो हेल्प भी करती है। तो क्या प्लान है, आपको क्या नजर आता है? अभी आप माशाल्लाह बहुत सारी चीजें कर चुके हो, तो अपने जो छोटे बहन भाई हैं, आपको क्या लगता है वो भी आपको फॉलो करेंगे या वो कुछ और ही बनेंगे? मुझे लगता है कि शायद मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं जब कोई काम करती हूँ वो मुझे देखती है और कहती है कि मैंने भी ये करना है बड़े होके। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप उनको अपने काम में, जैसे गेमिंग बनाने में, लिखने में कुछ एंगेज करते हो? अभी वैसे तो वो छोटी हैं बहुत। जी, अभी बहुत छोटी है, इस तरह के कामों में नहीं, लेकिन ड्राइंग्स वगैरह में उसे मैं इन्वॉल्व करती हूँ अपने साथ। हाँ, तो माशाल्लाह से आप ड्राइंग भी करते हो, तो क्या क्या अब तक ड्रॉ कर चुके हो? मैंने अभी काफी सारी सीनरीज काइंड ऑफ थिंग्स ड्रॉ की हैं, और भी मैंने काफी कुछ ड्रॉ किया है, वैसे पेंटिंग्स ड्रॉ की हुई हैं, कोई सिंपल ड्राइंग्स की हुई हैं। तो अभी जैसे जो आर्टिस्ट बच्चा होता है, वो तो क्लास का हो या अपने कजन्स में बड़ा प्रोमिनेंट होता है, ऐसे ही ना, उसकी बड़ा नाम होता है और उसको हर जगह एक प्रोटोकॉल मिलता है, तो क्या हालात है आपके? आपके साथ भी ऐसा ही होता है? कभी कभी होता है। अरे कभी कभी होता है। तो क्लास की क्या सिचुएशन है? तो क्लास की क्या सिचुएशन है? क्लास में बच्चे क्या प्रोटोकॉल देते हैं कि ये तो ईशल है, ईशल से तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इससे कोई ड्राइंग बनवाते हैं, ये आर्ट का काम कर देगी, ये हमारे लिए ये कर देगी, कैसे है? आर्ट का काम तो नहीं, कभी कभी कहे ना कि मेरे ड्रॉ कर दो, मैं कहती हूँ कि नहीं, खुद से ट्राई करो ना, मैं तुझे गाइड कर देती हूँ कैसे कर सकते हैं ड्रॉ, लेकिन मैं कहती हूँ खुद से करो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, जब आप, ये बड़ी खूबसूरत बात है, अभी मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा था कि जब आप उनको गाइड करते हो तो किस तरह लोग, बच्चे समझ जाते हैं आपकी बात को या कैसे? अगर वैसे समझ तो जाते हैं, अगर ना समझे तो मैंने कोई एग्जांपल रफ पेपर पे करके दिखा देती हूँ कि ऐसे ट्राई करो, ऐसे ट्राई करो, इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, आपके घर आते हैं, मुझे बताओ, मदर और फादर दोनों माशाल्लाह आपको ट्रेन भी करते हैं, आपको अच्छे तरीके से गाइड भी करते हैं, मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ है और ज्यादा कौन सपोर्ट करता है? दोनों इक्वल सपोर्ट करते हैं।
जैसे मम्मा की तरफ से वैसे सपोर्ट होती है कि मम्मा हेल्प करती हैं, और पापा कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप करो, मुझे मोटिवेट करते हैं पापा और मम्मा भी। माशाल्लाह। आप मोटिवेट हो जाते हो। जी, ब्यूटीफुल क्योंकि मम्मा ब्यूटीफुल। कहती होती हैं कि विनिंग डजंट मैटर, व्हाट आ मैटर इज ब्यूटीफुल। स्पीकिंग ऑन द स्टेज, कि वाओ आपको वाओ बोलना वाओ। आना चाहिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की। अच्छा, साथ के साथ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं ईशल, मैं उनको भी इंक्लूड करना चाहूंगा। अनस रियाज बाजवा हैं, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। नबीला मुनीर हैं, तारीफ कर रही हैं। निकलस मिराज हैं, वो कह रहे हैं कि आप टैलेंटेड वन हो, आपको दुआएं दे रही हैं। इसी तरह तैयबा सलमान हैं कि बेटा ईशल। आईयूबी सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, वो आपके लिए दुआ गो है। महानूर हैं, रिफा शुजा हैं, तारीफ कर रहे हैं प्रोग्राम की भी और आपकी भी। इसी तरह मोहम्मद फारूक बशीर हैं, आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं माशाल्लाह से, और हर जगह से आपके लिए दुआएं आ रही हैं, तारीफें आ रही हैं। अच्छा, इस कोविड-19 में, पेंडेमिक में, जिसका मैं हर प्रोग्राम में जिक्र भी करता हूँ, मुझे ये बताओ कि आपने इसका अच्छा इस्तेमाल कैसे किया? क्योंकि लोग घरों में बंद हो गए थे, स्कूल भी बंद हो गए थे, और बच्चों को आप क्या कहोगे? हम क्या कर सकते हैं पेंडेमिक में, कि आप कोई और काम सीख सकते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, यानी कि मेरी हो रही थी, लेकिन मैंने एक और काम इंक्लूड किया, यानी कि मैं जब भी अपने कोई आइटम देखती थी, मैं देखती थी उसके ऊपर लिखा होता मेड इन चाइना। मेरे पास फिर हाँ। एक ड्राइंग का आइटम, तो इंस्ट्रक्शंस थी लेकिन ना चाइनीज में थी और मुझे समझ ना आए, तो फिर हम्म। मैंने ना अभी रमजान के मिडिल में मैंने डिसाइड किया कि मैंने चाइनीज सीखनी है। फिर मैंने वाओ। एक ऐप डाउनलोड किया, मैं चाइनीज सीख रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी खूबसूरत आप गाइडेंस भी दे रहे हो, सजेशन भी दे रहे हो, जो बच्चे आपको देख रहे हैं कि इस टाइम को यूटिलाइज करना सीख लें। जो चीजें नहीं आती वो करना सीख लें, और जो चीजें आपके इंटरेस्ट है उसकी तरफ जाना शुरू कर दें, ऐसे ही। जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, आपकी मदर में से कोई अवेलेबल है? मैं उनसे भी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। माशाल्लाह से इतनी टैलेंटेड हो आप, तो किस तरह वो सपोर्ट कर रही हैं और पेरेंट्स के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? हैं आपकी मदर आपके साथ? ईशल। अभी यहाँ पे, अभी आपके पास अवेलेबल हैं? अभी इस रूम में अवेलेबल तो नहीं है। अच्छा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ईशल, टाइम गुजरने का माशाल्लाह से आपके साथ पता ही नहीं चला। जो बच्चे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको क्या गाइड करना चाहोगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? और जैसे आप माशाल्लाह से आर्टिस्टिक हो, आप बहुत सारे कामों को कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, और अपनी स्टडी भी साथ साथ लेके चल रहे हो, तो वो इसको किस तरह लेके चल सकते हैं? उनको कोई फार्मूला बताओ। वो स्टडी तो कैसे कर सकते हैं, वो कुछ यूट्यूब चैनल से हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि साइंस में मैं यूट्यूब चैनल से हेल्प लेती रहती हूँ, उसका नाम है पीका बुक किड्स। उसके हाँ। अंदर एक कार्टून कैरेक्टर सा होता है, डॉक्टर बाइनॉक, वो हमें गाइड करता है, हमें थोड़ी सी वगैरह ब्यूटीफुल। देता है साइंस से रिलेटेड। और भी बहुत सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कर सकते हैं, हम गेम से हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर हम सर्च करें ऑनलाइन गेम रिलेटेड टू कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो हमें उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ईशा की जो मदर हैं वो माशाल्लाह उनके साथ हैं। राबिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू फॉर अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, ज्वाइनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह खैर। अच्छा, सबसे पहले ठीक है। जो मेरे पास सभी पर्सनल क्वेश्चनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन मैसेजेस पे आ रहे हैं, तो वो पूछना चाह रहे हैं, क्या आप खिलाती हैं इन्हें, ईशल को, कि इतना कुछ कर लेती हैं? वन थिंग। और दूसरा, कैसा रिश्ता है आपका ईशल के साथ, ताकि जो पेरेंट्स आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों के साथ उस रिलेशन को अडॉप्ट कर लें या कॉपी कर लें? खिलाती तो मैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कुछ खाती नहीं है। मैं उन माओ में से हूँ, मुझे कहती बच्चे कुछ नहीं खाते। तो बस ये है कि गॉड गिफ्टेड होता है। बाकी ये है कि इसको अगर मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से फुली सपोर्ट है कि बस जो आपका दिल करता है आप करो, बोलो, अच्छा बोलो। माशाल्लाह। तो और जो आप करना चाहते हो आप करो। तो बाकी जैसे पॉलिशिंग इसकी स्कूल, मैं इसका क्रेडिट माशाल्लाह। इस स्कूल को हमेशा देती हूँ कि मेरा बच्चा इस मामले में बहुत लकी है कि उसको थ्रू आउट द जो टीचर्स हैं ना, बहुत अच्छे मिले हैं, कि हमेशा अप्रिशिएट करने वाले, और मतलब कि हर बात पे ना उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर वो एक चीज करती है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो उसका दिल करता है कि मैंने नेक्स्ट भी कुछ करके दिखाना है, कि मुझे टीचर्स इतना कह रहे हैं। तो ये चीजें, और बाकी तो बाकी बच्चे, जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला की देन
देना है कि जिस तरह भी बच्चों की जहानत और ये चीजें तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा हम रिलेशन की बात करते हैं। पेरेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं तब वो अपनी स्ट्रिंग को लूज कर जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तब भी वो अपने बच्चों के साथ ऐसा तगड़ा रिलेशन नहीं बना पाते। तो जस्ट 30 सेकेंड है, किस तरह पेरेंट्स बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं? बच्चों को बस आप ये ना करें कि हर वक्त ये प्रेशराइज करना कि हाँ आप पार्टिसिपेट करो, बस ना आपने कोई पोजीशन लेकर आना है तो आप सही है, आप पार्टिसिपेट नहीं करो आपकी पोजीशन ये नेक्स्ट टाइम आप कर नहीं सकते हो। अगर आप ऐसे करेंगे तो बच्चे नेक्स्ट टाइम कभी भी इसको अचीव नहीं कर सकेंगे। तो उसको आप फ्री हैंड दें, बच्चों को अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस दें कि हाँ जो भी कुछ करके आओगे अच्छा करके आओगे, विनिंग लूजिंग मैटर नहीं करती है, आपकी पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है पेरेंट्स के लिए। तो मैं तो यही कहूंगी, बाकी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ईशल और राबिया आपका, दोनों का इतने खूबसूरत तरीके से आज का जो शो था उसको अनफोल्ड किया। होप सो के जो जितने भी हमारे बच्चे या पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, दे कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे ईशल एक छोटी सी एज में इतनी मल्टीटास्किंग कर रही है। तो ये खुद से नहीं कर रही, देखिए इसके पीछे बहुत सारी सपोर्ट है। जब आप बच्चों को वो करने देते हैं जिसका उनका दिल है तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ना कि वो करें जो कि आप नहीं कर पाए। तो खुदारा वो पेरेंट्स जो उनके काम उनकी जिंदगी में रह गए हैं करने से, तो वो अपने बच्चों के ऊपर मत थोपे, बच्चों को वो करने दें जो उनका दिल है। इसी तरह आजादी से उनको सोचने दें, आजादी से काम करने दें, जैसे कि राबिया और उनके हस्बैंड जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया। और इसी तरह जितने लोगों ने प्रोग्राम को अब देखा या बाद में देखेंगे, बहुत खूबसूरत कमेंट्स आप लोगों के लिए, बहुत सारी दुआएं दी हैं सबने। मैं सबके नाम नहीं ले सकता क्योंकि शो थोड़ा टाइम थोड़ा होता है, लेकिन सबका तहे दिल से शुक्रिया। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, साथ साथ आप बता रहे हैं। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोग हमें बच्चे देख रहे हैं इस पेंडेमिक में फंसे हुए, जैसे कि ईशल ने कहा, गाइड किया कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू कर दें, नई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, नए नए काम सीखना शुरू कर दें और अपनी जिंदगी को थोड़ा सा डाइवर्स और थोड़ा सा कलरफुल बनाएं। बहुत शुक्रिया अगेन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। और अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स और सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं उनको आपके साथ शेयर करके सोसाइटी के वो इशू जिनके ऊपर बात नहीं होती बात की जाए, और सोसाइटी के वो हीरे जो अभी तक खुले नहीं है, जिनको कभी किसी ने देखा नहीं है, उनको आपके सामने लाया जाए ताकि आप कुछ सीख सके और अपनी जिंदगियों को, अपने बच्चों को बेहतर बना सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल द टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान थैंक यू, जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।